वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और आज आपके सामने पेश की जा रही है माउंटेन लैंग्वेज की उर्दू में समरी। इस प्ले के टोटल 4 पार्ट्स हैं, 4 एक्ट्स हैं। तो जो एक्ट 1 है उसका नाम है प्रिजन वॉल। ये जो प्रिजन वॉल एक्ट है, इसका जो स्टार्ट है, इसके स्टार्ट में एक लाइन से इसकी स्टार्टिंग होती है कि औरतें जो हैं वो एक प्रिजन वॉल के अगेंस्ट खड़ी हैं, वो वहाँ पे खड़ी हैं। उनमें एक जो औरत है वो एल्डरली है, यानी वो बड़ी औरत है, ज़्यादा उम्र की है, ज़्यादा एज की है, जो कि अपने हाथ को पकड़ के वहाँ पे खड़ी है। और उसके साथ ही एक नौजवान औरत भी खड़ी है, जिसने अपने हाथ जिस्म के गिर्द किए हुए हैं। वहाँ पे एक सर्जेंट और एक अफसर दाखिल होते हैं। सर्जेंट नौजवान औरत की तरफ इशारा करते हुए इसका नाम पूछता है। नौजवान औरत उसको जवाब देती है कि उन्होंने अपने नेम पहले ही बताए हैं। वो दोबारा इस बात को रिपीट करती हैं, यहाँ तक कि ऑफिसर जो है वो उनको स्टॉप हो जाने की कोशिश कहता है, यानी ऑफिसर ऑर्डर देता है कि उनको खामोश किया जाए, खामोश हो जाएं। ऑफिसर नौजवान औरत की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, आपकी कोई कंप्लेन है, आपकी कोई शिकायत है? तो नौजवान जो औरत है वो इसके बदले में, इसके रिस्पॉन्ड में ये कहती है कि जो ज़्यादा उम्र की औरत है, जो बूढ़ी औरत है, उसको काटा गया है। जब ऑफिसर उस ज़्यादा उम्र वाली औरत से पूछता है कि आपको किसने काटा, तो वो आहिस्ता से इशारा करती है अपने हाथ से और ख़ामोश रहती है, बोलती नहीं है। जो नौजवान औरत है वो उसको, ऑफिसर को बताती है कि डोबरमैन पिंचर बिट हर, कि डोबरमैन पिंचर ने इसको काटा है। वो दोबारा बड़ी उम्र की औरत के हाथ को देखता है और पूछता है कि आपको किसने काटा। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने नौजवान उम्र की औरत की बात को नहीं सुना। बड़ी उम्र की औरत उसको खामोशी से देखती है, गौर से देखती है, स्टेयर करती है। नौजवान औरत अपने रिस्पॉन्स को, जो कि उसने बात बताई होती है, उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ दोबारा बताने की कोशिश करती है। वो उसको बताती है, आप बिग डॉग, यानी एक बड़े कुत्ते ने। जब ऑफिसर उस कुत्ते का नाम पूछता है तो वो खामोश हो जाता है, साइलेंस वहाँ पे मौजूद होती है। तो वो दोबारा इंसिस्ट करता है, ज़िद करता है कि हर कुत्ते का एक नाम है जो कि उसको पेरेंट्स ने दिया होता है। वो उनको बताता है कि, पूछता है कि कौन से कुत्ते ने काटा है, वो उसका नाम बताएं। तो वो उसको कहता है, नौजवान औरत की तरफ इशारा करके उसको कहता है कि अगर कुत्ते ने बड़ी उम्र की औरत को अपना नाम बताए बगैर काट लिया है तो वो उसको शूट कर देगा, वो उसको मार देगा। तो वो दोबारा वहाँ पे साइलेंस, खामोशी हो जाती है। तो वहाँ पे दोबारा खामोशी और साइलेंस के बाद जो ऑफिसर है और वहाँ पे जो सर्जेंट है, वो उनसे कहता है, ऑफिसर सर्जेंट को कहता है कि अगर इनकी कोई कंप्लेन है, इनकी कोई शिकायत है तो आप उसको नोट करें। जब सर्जेंट दोबारा पूछता है नौजवान औरत से कि आपकी कोई कंप्लेन है, आपकी कोई शिकायत है, तो नौजवान औरत उसको बताती है कि वो पूरा दिन स्नोफॉल में खड़े रहे हैं, वेट करते रहे हैं, जबकि गार्ड्स, जो वहाँ पे गार्ड्स थे, यानी गार्ड्स कुत्ते थे जो वहाँ के उनका वेट कर रहे थे, जो उनकी सिक्योरिटी कर रहे थे, उनमें से एक कुत्ते ने उस औरत को काट लिया। ऑफिसर दोबारा कुत्ते का नाम पूछता है
नौजवान औरत उसकी तरफ देखती है और जवाब देती है, आई डोंट नो हिज नेम, मुझे इसका नेम नहीं पता। इस पर सर्जेंट फ़ौरन टॉपिक चेंज कर लेता है और वो औरतों को बताता है कि आपके हस्बैंड्स, आपके बेटे, आपके बाप, ये सारे के सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपको मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद ऑफिसर अंदर आता है और वो औरतों को आइडेंटिफाई करता है, उनकी पहचान करता है, रिकॉग्निशन करता है। तो वो उनको कहता है माउंटेन पीपल, और वो उनको बताता है कि आप लोगों की जो लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पे बैन है, वो आप नहीं बोल सकते, वो फॉरबिडन है। इसी लैंग्वेज की वजह से उनको माउंटेन पीपल का नाम दिया गया है। वो उनको कहता है कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसको आप कंसिडर करें कि वो डेड है, ख़त्म हो चुकी है, और आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाता कि आप अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे बोलें। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वो लैंग्वेज बोली जाएगी जो कैपिटल की लैंग्वेज है, जो कंट्री की लैंग्वेज है। वो उनको खबरदार करता है कि अगर उन्होंने अपनी लैंग्वेज बोलने की गलती की तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। वो उनको बताता है कि ये कानून है कि आपकी लैंग्वेज डेड है, उसको नहीं बोला जा सकता, उसको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। जब नौजवान औरत ये रिस्पॉन्स करती है कि मैं माउंटेन लैंग्वेज को नहीं बोलूँगी, तो सर्जेंट उससे पूछता है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलेंगी। जबकि ऑफिसर खबरदार करता है सर्जेंट को कि औरत ने कोई क्राइम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, तो आप इसको ऐसी बात क्यों कर रहे हैं बगैर गुनाह के। जो ऑफिसर है वो एडमिट करता है, वो मान लेता है। वो पूछता है कि इस औरत ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, तो आप इसके साथ मिसबिहेव, मिसट्रीट क्यों कर रहे हैं। तो बेसिक वजह वहाँ पे वही बताई जाती है कि औरत जो है वो रेजिस्ट कर रही है, वो लैंग्वेज को बोलने के लिए रेजिस्ट कर रही है, वो उस लैंग्वेज को नहीं मान रही। उसके बाद नौजवान औरत अपनी रिकॉग्निशन, अपनी पहचान बताती है, अपना नेम बताती है। उसके बाद अपने हस्बैंड से मिलने के लिए चली जाती है और ये शो करती है, रिप्रेजेंट करती है कि ये उसका राइट है, ये उसका हक है कि वो अपने हस्बैंड से मिले। जब वो अंदर जाती है, वो बातें कर रहे होते हैं उसका हस्बैंड और वो, तो वहाँ का जो ऑफिसर है वो ये नोट करता है कि ये दोनों माउंटेन पीपल नहीं हैं, और उसको ये एहसास होता है कि उन्होंने गलत लोगों को पकड़कर अंदर बंद कर दिया है। तो सर्जेंट ये कंक्लूड करता है, वो ये मानता है कि ये उनकी तरह ही लगते हैं जैसा कि लोग उनको रिक्वायर थे। इससे हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने उनको जो नज़र आया उन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया। उन्होंने उनकी रिकॉग्निशन ही नहीं की कि प्रॉपर जो उन लोगों को पकड़ा जा रहा है वो वही रिक्वायर्ड लोग हैं या कोई और हैं। इसके बाद हमारे पास एक्ट 2 स्टार्ट होता है जिसका नाम है विजिटर्स रूम। यहाँ पे इस सीन के अंदर जो बड़ी उम्र की औरत है वो वहाँ पे एक प्रिजनर के साथ, प्रिजनर के नेक्स्ट बैठी होती है। वो उससे बातें करती है, जब उससे बोलती है तो उसका जो एक्सेंट है वो रूरल होता है, रूरल एक्सेंट में बात करती है। तो जो वहाँ पे गार्ड होता है वो उसको स्टिक के साथ डांटते हैं
इस बात पे इंसिस्ट करता है कि ये जो लैंग्वेज है ये फॉरबिडन है, इसको नहीं बोला जा सकता। जो प्रिजनर है वो ये एक्सप्लेन करने की, ये वजाहत करने की कोशिश करता है गार्ड के साथ कि उसकी जो मदर है, जो एल्डरली औरत है, उसको कैपिटल लैंग्वेज नहीं आती जिसमें वो बात करने के लिए इन्फोर्स कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे खामोशी रहती है, खामोशी छाई रहती है। उसके बाद जब बड़ी उम्र की औरत प्रिजनर को ये बताती है कि उसके पास एप्पल्स हैं, वो फ़ौरन गार्ड फिर फ़ौरन उसको बताता है कि ये लैंग्वेज फॉरबिडन है, आप ये लैंग्वेज नहीं बोल सकती। प्रिजनर ये मान लेता है, ये उसको बताता है कि औरत को ये लैंग्वेज जो आप कहते हैं वो उसको नहीं आती। लेकिन गार्ड इस बात पे बज़िद रहता है कि यहाँ पे जो भी लैंग्वेज बोली जाएगी वो फॉरबिडन है, फॉरबिडन लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ कैपिटल लैंग्वेज ही बोली जाएगी, उस कैपिटल लैंग्वेज में ही बात की जाएगी। तो लोग जो हैं वहाँ पे वो बड़े गौर के साथ उस बड़ी उम्र की औरत और उसके प्रिजनर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुनते हैं। और वो जो नौजवान लड़का होता है वो बेसिकली उस एजिड औरत का बेटा होता है। वो इवन कि उसके बिटन हैंड के बारे में भी पूछता है कि आपको ये क्या हुआ, कैसे हुआ। वो जो एल्डरली औरत है वो अपनी तकलीफ़, अपने दुख को भूल जाती है, साइड पे करती है, इग्नोर करती है, और वो अपने बेटे को इनकरेज करती है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि उसको इनकरेज करे और उसको बताए कि कैसे, कितनी स्ट्रगल के साथ एट लास्ट वो अपने घर पहुंच जाएगा। उसके बाद सर्जेंट दोबारा हाजिर होता है, दोबारा वहाँ पे पहुँचता है और कहता है व्हाट जोकर। इसके साथ ही फ़ौरन ये सीन अपने अख्ताम को पहुँच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सीन है वो है एक्ट 3। इस एक्ट 3 का जो नाम है वो है वॉइस इन द डार्कनेस। ये सीन एक कॉरिडोर में है जहाँ पे गार्ड और सर्जेंट वहाँ पे मौजूद होते हैं एंड दे आर होल्डिंग अप अ हुडेड मैन व्हेन द सर्जेंट। जब सर्जेंट यंग औरत को वहाँ पर देखता है तो वो डिमांड करता है कि वो कौन है, वो अपनी रिकॉग्निशन कराए, वो अपनी पहचान कराए कि वो औरत कौन है। तो गार्ड आंसर देता है, जवाब देता है कि वो हुडेड मैन जो है उसकी बीवी है। सर्जेंट पहले पूछता है कि आया कि ये लेडी डकमक की रिसेप्शन है। उसके बाद वो उससे माफ़ी मांगता है। उसको बताता है कि देयर मस्ट हैव बीन अ बिट ऑफ ब्रेक डाउन इन एडमिनिस्ट्रेशन, और वो जो है उस औरत को एक रॉन्ग डोर से, एक गलत दरवाजे से अंदर भेजा गया था। और उसके बाद वो उससे पूछता है कि कोई ऐसा काम जो वो उसके लिए कर सकता हो। वहाँ पे दोबारा कन्वर्सेशन सुनाई देती है जो कि हुडेड मैन और उसकी बीवी के दरमियान होती है। उसकी बीवी जो कि एक यंग वुमेन है, वो अपनी लाइफ्स के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में इमेजिन कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे को पकड़े हुए, एक दूसरे के हैंड इन हैंड बहुत ही रोमांटिकली बातें कर रहे होते हैं। और ये जो कपल है ये बड़ा रोमांटिक कपल दिखाया गया है। और जब दोबारा एक्शन स्टार्ट होता है तो जो हुडेड मैन है वो कोलैप्स कर जाता है और उसकी वाइफ चीखें मार रही होती है
कॉलिंग और उसको नाम से पुकार रही होती है और फिर उसको वहाँ से ड्रैग्ड ऑफ कर दिया जाता है। सर्जेंट दोबारा वहाँ पे बताता है कि वो औरत जो है वो गलत डोर से, गलत दरवाजे से एंटर होकर आई है और फिर उससे पूछता है कि आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई सवाल हो, वो मेरे से कर सकती है, पूछ सकती है। वो औरत सिर्फ इतना पूछती है कि आया के हालात नॉर्मल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं। और वो पूछती है कि क्या वो अपने मैन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ दोबारा सेक्स कर पाएगी या नहीं। तो इस पर सर्जेंट उसको जवाब देता है कि श्योर, यकीनी तौर पे, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, यानी यकीनी तौर पर ऐसा होगा। एट लास्ट इस सीन के एंड पे आखिर में वो औरत उस सर्जेंट का शुक्रिया अदा करती है और ये सीन, ये एक्ट अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट सीन है, जो लास्ट एक्ट है, वो है विजिटर्स रूम। उस एक्ट 4 का नाम है विजिटर्स रूम। ये एक्ट दोबारा विजिटर्स रूम की तरफ आ जाता है जहाँ पे प्रिजनर अपनी मदर के साथ बैठा होता है। उसके चेहरे पर, उसके फेस पर स्पॉट्स होते हैं, ब्लड होता है और वो कांप रहा होता है। और जो वहाँ पे गार्ड है वो उनको इन्फॉर्म करते हैं, वो उनको बताते हैं कि उन्होंने रूल्स, कवानीन चेंज कर दी हैं। जब तक नया नोटिस नहीं आता, नया कोई ऑर्डर नहीं आता, तब तक रूल्स चेंज हो चुके हैं। अब वो अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, अब वो अपनी असल लैंग्वेज, जो उनकी लैंग्वेज है, उसमें बात कर सकते हैं। जबकि प्रिजनर्स इस बात को ट्रांसलेट करके, उसका तर्जमा करके अपनी मदर को बताता है, तो उसकी मदर आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करती, आगे से रिप्लाई नहीं करती। तो ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि उसकी मदर अपनी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करना, कंप्रीहेंड करना, उसको समझना भूल चुकी है। अब उसको अपनी लैंग्वेज भी नहीं आती। उसके बाद जो प्रिजनर्स है वो वहाँ पे कांप रहा होता है, वो इतना ज़्यादा कांपता है, इतना ज़्यादा कि वो वायलेंटली शेक स्टार्ट हो जाती है, वायलेंटली शेकिंग, कांपना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद सर्जेंट वहाँ पे मौके पे हाजिर होता है, वो उसको देखता है और कहता है, यू गो आउट ऑफ योर वे टू गिव देम अ हेल्पिंग हैंड एंड दे डैश इट अप। इसके साथ ही ये ड्रामा, ये प्ले अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो ये तो थी इसकी शॉर्ट सी समरी। इसके साथ ही आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है ये समरी आपको हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको लिटरेचर से रिलेटेड समरीज़ मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।